ये एक केस था जिसमें हमने हैंड राइटिंग के थ्रू सॉल्व किया था। तो ये केस आया हमारे पास, मदर डॉटर हमारे पास आए, ना लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी एक लड़के के साथ, एंड जो बॉय था वो काफी अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता था और बेसिकली काफी एजुकेटेड था। ही हैड स्टडीड फ्रॉम यूके। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसको ना बॉय को कहीं से लेटर्स आने शुरू हो गए इस लड़की के बारे में आफ्टर द एंगेजमेंट कि दिस लड़की इज नॉट ऑफ अ साउंड कैरेक्टर, इसका इस लड़के के साथ अफेयर चला है, इस लड़के के साथ अफेयर चला है पास्ट में, और वो लेटर्स उसको दिखाता था कि भाई मेरे पास ये लेटर आए हैं तेरे बारे में। अच्छा, उसमें ना सबसे बड़ी बात है कि जो अपने फ्रेंड्स का चैट्स करती थी, उस चैट्स के प्रिंट आउट्स भी लगे होते थे। ओहो, कहते मेरी व्हाट्सएप की चैट से एक्सेस किसके पास है? या तो फ्रेंड ने दिया होगा, हाँ, जिसके पास गया है, जिसके पास गया तो उसने दिया होगा। ठीक है, कहते कि लेकिन वो तो मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ भी है। अपनी फीमेल फ्रेंड से वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रही है, तो वो जो है वो चैट का प्रिंट आउट उसमें लगा हुआ है। कहते वो तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो क्यों लीक करेगी? अब मैंने कहा कि जब आपके फियांसे को लेटर्स आए तो कैसे है? हैंड डिलीवरी के थ्रू आते हैं। मैंने जब कोई हैंड डिलीवरी लेता होगा तो कोई हाथ में लेता होगा ना, कोई गार्ड होगा वहाँ पे, कोई सर्वेंट होगा, तो कौन देने आया था हैंड डिलीवरी? कहते हैं जी ये पता नहीं चला। मैंने क्यों? कहते हैं कि जिस दिन भी हैंड डिलीवरी आई ना उस दिन गार्ड छुट्टी पे था और ये कोई बॉक्स में डाल के चला गया। मैंने कहा कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए? कहते हैं कि हाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फंक्शनिंग नहीं थे। तो मैंने कहा कि बड़ा स्ट्रेंज सा केस है। खैर हमने क्या किया, हमने कहा कि आप ना हमारे को सारी लिस्ट दो। अब उसने सारे जितने भी उसके बॉयफ्रेंड्स रहे उनकी उसने लिस्ट दी, तो हमने सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, सबके एड्रेसेस फाइंड आउट किए, मोबाइल नंबर्स फाइंड आउट किए, सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमने देखा कि सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं और हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्लोज एंडेड केस हो गया। यार इसमें कुछ मिल तो रहा नहीं है इस केस के अंदर, क्या करें? तो हमने ना इसको ये बोला कि जो लेटर्स आते हैं उसके पास, ठीक है, आप लेटर्स की कॉपी है आपके पास? कहते हैं कि हाँ लेटर्स की कॉपी है मेरे पास। तो उसने हम लेटर्स की कॉपी दे दी। वो ना हैंड रिटन लेटर्स थे, ठीक है। अब एक हमारे को जो कुछ और क्लू नहीं मिल रहा था तो हम उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया था। तो अब हमने जो है उस लड़के के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करी, हमने कहा आपके पास कोई हैंड राइटिंग है इस लड़के की? तो उसने ग्रीटिंग कार्ड्स ला के दे दिए उस लड़के के, जो उसको देता था हैंड राइटिंग से। अब जो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, ठीक है, सो हमने कहा कि तू ना इसकी हैंड राइटिंग मैच कर, दोनों की जो लेटर आए हैं उसके हैं और जो उसमें गए हैं। हैंड राइटिंग में अपेरेंटली कैरेक्टर्स कुछ ही मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसने डीप एनालिसिस किया तो उसका पता डिस्कवरी क्या निकली? कहते कि सर जो ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर लिख रखा है ये इसने राइट हैंड से लिख रखा है। फिर हमने क्लाइंट को बुलाया, हमने कहा जी ये तो देखो ये हैंड राइटिंग मैच है, आपको कोई और इन्वॉल्व नहीं है, तो लड़का खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि लेकिन आप एक बात बताओ इसका मेरी व्हाट्सएप चैट्स कैसे गई? तो मैंने कहा कि आप एक बात बताओ कि डिड यू यूज्ड टू स्टे विद हिम? कहते हैं कि हाँ ऐसा कई सारे ओकेजन दैट वी हैव स्लेप्ट टुगेदर बिफोर द मैरिज। तो मैंने कहा कि कभी आपको ऐसे फीलिंग आई जैसे कभी आप ओवर ड्रंक होकर सोए हो? कहते हैं कि हाँ मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि मुझे हैंगओवर हो रहा है। और मैंने कहा कि जिस दिन आपको हैंगओवर होता था क्या इस तरह का बिहेवियर चेंज होता उससे अगले दिन? कहते कि हाँ ऐसा होता था बिल्कुल, और हमारी फाइट भी होती, बट इट नेवर यूज्ड टू रिवील कि इसका क्या बात क्या हुई है, बस अपना मुंह बना के रखता था, ठीक है। तो मैंने कहा कि जिस दिन आप सोते थे ना उस दिन आपके मोबाइल से ये खुद ही व्हाट्सएप की चैट्स एक्सपोर्ट करता था और उसी का प्रिंट आउट निकाल के उसी लेटर में लगा के उस दिन अपने आप को भेजता था जिस दिन गार्ड घर पे नहीं होता, जिस दिन कैमरा वर्किंग नहीं होते थे।